प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो फैक्टराइजेशन में होती है। ज़ाहिर है उनके अलजबरा के कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेशन में आपको फैक्टराइजेशन का ना सिर्फ कॉन्सेप्ट दूं बल्कि उसके सारे मेथड्स की शॉर्ट प्रैक्टिस करवाऊं। इस बुनियाद पर आप अपनी अपनी क्लासेस में, चाहे आप छठी के हैं, सातवीं के हैं, आठवीं के हैं, नाइन्थ के हैं, पाकिस्तान के हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप अपनी अपनी किताब के लिहाज से आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। लेकिन बेटा याद रखिएगा कि आपको अलजबरा के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशन और अलजबरिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आते हों तो बेटा हमने फैक्टराइजेशन को 10 टाइप्स में ब्रेक किया है। उन 10 टाइप्स की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और जो जो हम आपको होमवर्क दें वो जिम्मेदारी के साथ करते रहिएगा। आखिर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो बेटा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह। याद रखिएगा कि ये स्पेशली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए, पाकिस्तान के उन तमाम बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, जिनके कॉन्सेप्ट नहीं बनते। तो फैक्टराइजेशन किसी इक्वेशन को, किसी किसी नंबर को अपने फैक्टर्स में रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होके उस असल नंबर को प्रोड्यूस कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 24, तो आप जानते हैं इसके फैक्टर्स 24 वन ज़ा 24 भी हैं, इसके 12 टू ज़ा 24 भी हैं, इसके 8 3 ज़ा 24 भी हैं, इसके फैक्टर्स 6 4 ज़ा 24 भी हैं। और उसके बाद तो ये रिवर्स हो जाएंगे। 6 के बाद फिर आप सोचेंगे यहाँ आपने क्या किया, 24 को 1 से डिवाइड किया 24 आ गया, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 24 को 3 से डिवाइड किया 8 आ गया, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 आ गया। ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके बाद आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो देखो ये रिवर्स हो गया ना। 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। हम इन्हें नहीं लिखेंगे। मान लीजिए 24 के ये दो फैक्टर्स हैं, तो आप गौर कीजिएगा इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि अगर हम 24 को एक फैक्टर से डिवाइड करें तो आंसर में हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा, और अगर हम दूसरे फैक्टर से डिवाइड करें तो आंसर में हमारे पास पहला फैक्टर आ जाएगा। हम इसी टेक्निक को अलजबरा पर अप्लाई करेंगे। तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशंस में स्प्लिट करने के मेथड को फैक्टराइजेशन कहते हैं। द मेथड ऑफ ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग अप ऑफ एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन इनटू स्मॉलर एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री, जिनकी पावर कम होती है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है? फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं 2 एप्पल्स में 3 एप्पल्स ऐड कर दो, तो आप कहेंगे 5 एप्पल्स हो गए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3x में 5x ऐड करो तो आप कहेंगे 8x हो गए। These are terms, left sided values are called terms, और ये जो अल्फाबेट्स हैं ये इनके वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये जो है कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2 एप्पल में 3 बनाना ऐड करो तो कभी भी आंसर 5 एप्पल्स या 5 बनाना या 5 फ्रूट चाट नहीं आएगा, 5 एप्पल बनाना नहीं आएगा। ये कभी भी आपस में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर आपका x और x स्क्वायर वाली दी हो, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 5 है मान लीजिए, तो याद रखिएगा ये वेरिएबल अपनी डिग्री की वजह से, अपनी पावर की वजह से इससे डिफरेंट हो गया, इसलिए दोनों आपस में किसी भी सूरत में ऐड नहीं होंगे, दोनों सेपरेट टर्म्स होंगे। ये एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप किसी एक्सप्रेशन को इस तरह लिखते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू 0, या इसे इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। लाजमी नहीं कि इक्वल टू 0, बस इक्वल का साइन हो, वेरिएबल्स हो, कोफिशिएंट्स हो या कांस्टेंट्स हो। तो ऐसी एक्सप्रेशन
जो इक्वालिटी को जाहिर करती हो उसको आप इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास एक्सप्रेशंस याद रखिएगा डिग्री के लिहाज से होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अपनी वेरिएबल की पावर के लिहाज से होती हैं। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाए, जैसे आपको नंबर दे दिया 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 या 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो याद रखिएगा कि ये जो मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स, दीज आर नॉट टर्म्स। अगर आपको 8 प्लस 3 दिया जाता 11, तो दीज आर कॉल्ड टर्म्स। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जैसे अगर आपको 8 माइनस 3 दिया है तो आपके पास 5 आंसर आया। दिस इज नॉट एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वेशन। अगर आपको इस तरह दे दिया जाता सिर्फ 8 प्लस 3, तो दिस इज अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। और अगर आपको 8x प्लस 3 दे दिया जाए तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर इक्वल टू कोई भी नंबर या 0 होता है या 7 जैसे मैं दे रहा हूं, तो आपके पास इसमें देखिएगा वेरिएबल भी है और ऑपरेशनल साइंस भी हैं, इक्वल का साइन भी है और नंबर से कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स भी हैं। तो इसे एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसे इक्वेशन बोलेंगे। आपके पास हाई डिग्री एक्सप्रेशन है। फर्ज कीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आप किसी टेक्निक की मदद से इसे छोटी इक्वेशंस में स्प्लिट कर देते हैं और ये छोटी एक्सप्रेशंस जो हैं ये मल्टीप्लाई होकर इसी को प्रोड्यूस कर देती हैं। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3x प्लस 6। तो असल इक्वेशन याद रखिएगा वापस आ जाएगी अगर आप किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर सही करते हैं। अगर फैक्टर सही बनेंगे तो उन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके असल एक्सप्रेशन वापस लाई जा सकती है। इसी तरह से असल एक्सप्रेशन को अगर आप उसके किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3 से डिवाइड करें, जैसे आपने 24 को 8 से डिवाइड किया था तो आपके पास क्या आया था 3, क्योंकि 8 और 3 का मल्टीपल 24 था, यानी 24 के फैक्टर्स 8 और 3 थे। एक आपने एक फैक्टर से डिवाइड किया तो दूसरा फैक्टर आंसर में आ गया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि हमने इसके ये दो फैक्टर्स किए हैं, तो याद रखिएगा नंबर 1, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से असल एक्सप्रेशन वापस आ जानी चाहिए, और नंबर 2, किसी एक फैक्टर से डिवाइड करने पर आंसर में दूसरा फैक्टर आना चाहिए। जैसे फैक्टर्स का काम ये है, तो आप जानते हैं अगर आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको ऊपर x लिखना पड़ेगा। अब डिवीजन तो आपको आती होगी, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो गए, माइनस 2x प्लस 6। अब ऊपर जाएगा माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो आप यहां साइन चेंज करेंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। आपने देखा कि किसी एक्सप्रेशन को एक फैक्टर से डिवाइड करें तो आंसर में दूसरा फैक्टर आ जाता है। ये है पूरी राम कहानी फैक्टर्स की, जो मैंने बड़ा शॉर्ट आपको करवाया है। अच्छा, अब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह छोटे कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने के आपने 10 मेथड सीखे। मैं इनको टाइप्स के लिहाज से डिवाइड करूंगा और इनकी सब टाइप्स भी आपको समझाऊंगा। इसकी टाइप 1 है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? किसी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन में स्प्लिट कर देना, इस तरह के मल्टीप्लाई होने के बाद वो बड़ी एक्सप्रेशन दोबारा से वापस आ जाए। इसके 3 केस हैं। केस 1, कॉमन इन ऑल टर्म्स, अगर तमाम टर्म्स में कुछ कॉमन हो, जैसे आपको दिया हो 6x स्क्वायर प्लस 8x। एक्चुअली ये 6x स्क्वायर क्या है? 6x इंटू एक्स, और ये 8x जो है 8 इंटू एक्स है। बल्कि इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको इसी तरह लिख देना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए, आपको ये देखना है कि दीज कोएफिशिएंट्स आर नंबर्स, और ये जो 6 और 8 है इसका कोई ना कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ये किसी बड़े नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। चलिए मैं इसे 8 और 12 कर देता हूं और वजाहत के लिए। तो 8 और 12 देखिए, 8 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 12 भी 2 से डिवाइड होता है। 8 जो है 3 से नहीं होता, लेकिन 12 हो जाता है, 3 नहीं लेंगे, कॉमन फैक्टर लेना है हाईएस्ट। 8 जो है 4 से डिवाइड होता है और 12 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है। 8 जो है 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, लेकिन 12 जो है, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो एक्चुअली ये जो है, ये 8 जो है और ये 12, ये दोनों मल्टीपल हैं 4 का। इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 4 है। आपने क्या करना है कि जो नंबर कॉमन लेंगे दैट शुड बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन लेने वाला हमेशा डिवाइड करता है। अब आइए, नंबर्स को देख लिया, अब आइए वेरिएबल्स पर। तो इस वेरिएबल की पावर अगर फर्ज करें 3 है और इसकी 2 है, अगर इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो आप ज़हन में रखिएगा छोटी पावर वाला कॉमन लेंगे। अब यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले सोचिए क्या है, और छोटी पावर वाला कौन है? कॉमन ले लिया, तो अब ज़हन में रखिएगा कि 8x क्यूब कॉमन लेने वाले से डिवाइड होगा 4x स्क्वायर से, और ये भी ज़हन में रखिएगा 4x स्क्वायर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू टर्म्स। एक्स स्क्वायर भी इसका कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जाहिर है इसके फैक्टर क्या होंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसके फैक्टर क्या होंगे? x इंटू एक्स। तो इसमें 2x हैं, इसमें 3x हैं, तो कितने x कॉमन लिए जा सकते हैं? 2x कॉमन लिए जा सकते हैं। तो जो कॉमन लिया जाता है, जो कॉमन लिया जाता है वो हर टर्म को डिवाइड करता है। देखिए, ये फर्स्ट टर्म को 4x स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करेगा, यहाँ 2 आएगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो याद रखेगा इसकी पावर जो 3 थी वो कम होके उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ये जो 2 है उसमें से माइनस हो जाएगा, इसकी पावर जो है, इसमें 3x हैं, 2x कट जाएंगे तो बाकी एक x बचेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे x और यहां पर लिखेंगे 3, बस। एक तो ये है केस कॉमन इन पेयर्स। अब जोड़े बनाकर कॉमन लीजिए बहुत केयर के साथ, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इस ऐसी एग्जाम्पल्स आपने अपनी एक्सरसाइज में खुद तलाश करनी है। आप गौर कीजिएगा, इन सब में अगर देखें तो ना a कॉमन है, ना इन सब में x कॉमन है, ना इन सब में b कॉमन है, ना इन सब में c कॉमन है। तो आप पेयर बना लीजिए, ये पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर में गौर कीजिए a मौजूद है और x की लोएस्ट पावर कॉमन ली जाती है x स्क्वायर, तो आप यहाँ ax स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ax स्क्वायर से जब ये कटेगा, ax क्यूब को कॉमन से काट दीजिए, तो आपको पता है कि ये इससे कट जाएगा, और x स्क्वायर इसकी इस पावर को कैंसिल करेगा, क्योंकि यहाँ 3x हैं और नीचे 2x हैं, तो ax स्क्वायर कॉमन लेने पर a निकल गया, एक्स स्क्वायर निकल गया, तो पावर माइनस हो जाती है, एक्स बची, और यहाँ सारा निकल गया 1। यहाँ देखिएगा माइनस बी एक्स कॉमन लिया तो आपका एक्स प्लस 1 बचा, और यहाँ माइनस सी कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 बचा। जोड़े बनाकर कॉमन लेने पर जो बाकी बचे वो सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, जोड़े बनाकर जब भी कॉमन लेंगे तो जो बाकी ब्रैकेट में बचेगा वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और इन तीनों टर्म्स में, दीज आर टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इन तीनों टर्म में एक चीज कॉमन है और वो x प्लस 1 है। कॉमन लेने का मतलब होता है निकाल देना। अगर आप x प्लस 1 निकाल देंगे तो फर्स्ट टर्म बचेगी ax स्क्वायर, सेकेंड बचेगी माइनस बी एक्स, और थर्ड बचेगी केस 2 की सेकेंड एग्जाम्पल। यहां से आप माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये b प्लस एम एक्स बचेगा। देखिए, जोड़े बनाकर कॉमन लिया तो जो बाकी बचा है वो सेम है, माइनस कॉमन लेने पर अगला साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो b प्लस एम एक्स कॉमन लेने पर आपके पास बाकी क्या बचेगा? a माइनस है। अब केस 3 की तरफ आइएगा, कॉमन आफ्टर रीअरेंजमेंट। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। सोचिए, इन सब में ना x कॉमन है, इन सब में ना y कॉमन है, इन सब में ना z कॉमन है। जोड़े बनाकर अगर कॉमन लेते हैं तो फिर भी कॉमन नहीं होता।
जोड़े बनाकर कॉमन लेने पर कॉमन नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, ज़हन में रखिएगा कि आप यहां पर खुद डिसाइड करेंगे कि इसको इसके साथ लेना है या इसके साथ लेना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म लेनी है या फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म लेनी है। अब देखिए इसमें एक्स वाई और इसमें एक्स जेड है। अब y को प्रेफर करेंगे, z को नहीं करेंगे, तो आप इसको अरेंज कर दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखिएगा इन दोनों के बाद फिर x को प्रेफर करना है और आखिर में x के बगैर वाले को प्रेफर करना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। पेयर बना लीजिएगा, पेयर बनाने पर यहां पर x कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचा और यहां माइनस z कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से अगला साइन चेंज हो जाएगा, z कॉमन लेंगे तो यहां से x बचेगा, ये प्लस हो गया, z यहां से निकल गया तो बाकी y, जोड़े बनाकर कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा x प्लस वाई, दोबारा कॉमन लेंगे तो ये x माइनस z होगा। इज इट क्लियर? अब आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है ये कौन सा केस है। बस आपको बताना है कि ये केस 1 का 1 है, 1 का 2 है या 1 का 3 है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये सारे टाइप 1 के हैं, लेकिन किस केस से ताल्लुक रखते हैं? ये 1 के थर्ड केस से ताल्लुक रखता है, 1.3। ये किस केस से ताल्लुक रखता है आपने सोल्व भी करना है। ये ज़हन में रखिएगा 1 के फर्स्ट केस से ताल्लुक रखता है और ये भी 1 के फर्स्ट केस से ताल्लुक रखता है, और ये किस केस से ताल्लुक रखना है आपने सोचना। ठीक है बेटा जी, याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मैं आपको जितना भी होमवर्क दूं ये तो बहुत मामूली है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज में देखिएगा कि कॉमन लेने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चाहे आपका ताल्लुक बेटा जी, याद रखिएगा फैक्टराइजेशन 6 क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, 7 क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, 8 क्लास का बच्चा भी पढ़ता है, 9th का भी पढ़ता है, मैट्रिक का भी पढ़ता है। जिसे फैक्टराइजेशन नहीं आती उसे हाई स्कूल यानी इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में नहीं जाना चाहिए, बड़ा जुल्म होगा अपने साथ। ठीक है बेटा जी, ओके अल्लाह। बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत के साथ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बड़ी हिम्मत के साथ फैक्टराइजेशन की अगली टाइप सीखते हैं, टाइप 2। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्वेश्चन देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका किस टाइप से ताल्लुक है। दो बातें याद रखिएगा, नाम ही टाइप की पहचान है। आप देखिए टाइप 1 की 3 सब टाइप्स थी, कॉमन इन ऑल टर्म्स, नंबर 2 कॉमन इन पेयर्स, और नंबर 3 कॉमन आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये मेथड्स भी थे और ये आइडेंटिफिकेशन भी थी। इस टाइप का जो नाम होगा फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। नाम देखिएगा, डिफरेंस तो आप जानते हैं ना, और इसमें फार्मूला लेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिर्फ गौर कीजिएगा लेफ्ट साइड पर, आपको साफ पता चलेगा कितनी टर्म दे रखी, साफ पता चलेगा कि 2 टर्म है, दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर है और दोनों के दरमियान माइनस यानी डिफरेंस का साइन है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको दे रखा है A4 माइनस 16, साफ पता चल रहा है कि यहाँ 2 टर्म है और दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर है। A4 ए स्क्वायर का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। बाय यूजिंग फार्मूला, अब ज़हन में रखिएगा आपने इसको ए मानना है और इसको बी मानना है। मानना इसे ए है, या अगर आप इसको एक्स मानते हो तो बेटा फार्मूले का फॉर्मेट तो वही रहना है ना, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप कह रहे हो कि यहाँ एक्स का मतलब है ए स्क्वायर माइनस y का मतलब है 4, ये वाला स्क्वायर हटाकर आपने अंदर की वैल्यू को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देना। अब देखिए दिस इज नॉट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, लेकिन ये फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पैदा हो गया। आपसे सिंपल कह सकते हो 4 को 2 का स्क्वायर। आप देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का साइन है और दोनों
जो टर्म है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। अगेन बाय यूजिंग सेम फार्मूला, यही फार्मूला दोबारा, फार्मूले रटने के लिए नहीं होते, फार्मूले जो है वो सिस्टम होते हैं सॉल्यूशन का। तो आपने ये वाला स्क्वायर हटाकर एक बार इस अंदर की वैल्यूज को माइनस में और एक बार प्लस में कर देना, ये आपका आंसर। एग्जांपल नंबर 2, तो देखो इस पूरी वैल्यू को आपने x मानना है और इस पूरी वैल्यू को आपने y मानना है। बाय यूजिंग फार्मूला, यही फार्मूला लिखेगा और इस स्क्वायर को हटाकर आपने इन दोनों टर्म्स को एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है, और सारा कमाल ही यहां पर ब्रैकेट्स का है। इसे आपने x माना, इसे आपने y माना, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए आगे कोई फैक्टराइजेशन का काम नहीं है, आप ब्रैकेट्स को खोल लें, माइनस बाहर हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ये आपका आंसर है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ax4 माइनस a अपान 16। देखिए बेटा इसमें a कॉमन ले लीजिएगा, बाकी x4 माइनस 1 अपान 16 आएगा। कॉमन तो लेना है, सबसे पहले सोचते हैं कॉमन, और फिर आप जानते हैं कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है और ये 1/4 का स्क्वायर है। इस तरह से आपने फार्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना है। नंबर 2, नंबर 3, इनमें कॉमन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है। नंबर 4, a2n माइनस b2n। याद रखिएगा ये जो है an का स्क्वायर है और ये जो है bn का स्क्वायर है, तो आप अंदर वाली वैल्यूज को x और y मान लीजिएगा, तो फार्मूला बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी अगर इसे खोलेंगे तो ये an माइनस बी एन इंटू an प्लस बी एन हो। ये आपका होमवर्क है, मुझे यकीन है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं टाइप 3 करवा रहा हूं, ये है होल स्क्वायर मेथड। इसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा लेफ्ट साइड पर गौर कीजिएगा, कितनी टर्म दे रखी है। लेफ्ट साइड पर गौर कीजिएगा, कितनी टर्म दे रखी है। 3 टर्म दे रखी है, और 3 टर्म में पहली टर्म बी स्क्वायर है, तीसरी टर्म बी स्क्वायर है, पहली भी पॉजिटिव तीसरी भी पॉजिटिव, ज़हन में रखिएगा। और ये जो है ट्वाइस ऑफ ए बी है, अब ये समझना है। और अगर यहाँ माइनस हो तो ये माइनस होगा, याद रखिएगा a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हम इसको कलेक्टिवली इसी तरह लिख देते हैं, 2 फार्मूले हैं ये। पहचान क्या है? नंबर 1 3 टर्म्स है, नंबर 2 फर्स्ट और थर्ड स्क्वायर है, नंबर 3 फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव है, और नंबर 4 सेकंड टर्म इज द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। मिडिल टर्म में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के वेरिएबल्स की पावर का आधा होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है 64 प्लस 25m स्क्वायर प्लस 80m। आप गौर कीजिएगा कि फर्स्ट टर्म शुड बी द स्क्वायर, तो आपकी ये अरेंजमेंट गलत है। फर्स्ट टर्म 25m स्क्वायर होनी चाहिए, ज़ाहिर ये किसी का स्क्वायर नहीं, आप जानते हैं। ये सेकंड टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपके पास हो गई। अब गौर कीजिएगा ये भी किसी का स्क्वायर है और ये भी किसका स्क्वायर है। आपने साइड वर्क करना है, चेक करना है कि इज इट 2ab, तो आपने साइड में 2ab इस तरह ब्रैकेट बना लेनी है। अब सोचना है कि ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का और m स्क्वायर m का, तो ये 5m का स्क्वायर है, 5m का। और ये किसका स्क्वायर है? 8 का। तो आपके पास क्या दरमियान में सेकंड टर्म 80m लिखी है?
यस, तो मैं इसकी पहचान में 4 बातें आपको बता चुका हूं। नंबर 1, 3 टर्म होनी चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर होनी चाहिए। नंबर 3, फर्स्ट और थर्ड टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। और सबसे अहम नंबर 4, सेकंड टर्म, 3 टर्म में सेकंड टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी हो, यानी सेकंड टर्म में जो वेरिएबल्स हों उनकी पावर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के वेरिएबल का हाफ हो। और इस तरह आप उसे चेक कर लीजिए क्या सेकंड टर्म बन रही है कि नहीं। ये पॉइंट लिखना पड़ते हैं, याद करना पड़ते हैं, खुद लिखना पड़ते हैं। 4 पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग डाल के 4 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। देयर शुड बी 3 टर्म्स। नंबर 2, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म शुड बी स्क्वायर। नंबर 3, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म शुड बी पॉजिटिव। और नंबर 4, सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। अब ये ट्वाइस ऑफ ए बी साइड वर्क करना पड़ेगा। अब जब साइड वर्क कर लिया तो आपको ये यकीन हो गया कि ये क्या है, 2ab। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी a की जगह 5m है और b की जगह 8 है। तो गौर कीजिएगा ये किसका स्क्वायर है, ये वाला साइन उतार लीजिएगा। इसकी जगह साइड वर्क करना है, साइड वर्क इज नेसेसरी। और इसकी जगह जाहिर है आप जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, 8। अब अगर आप इसको a कहते हैं तो ये भी आपके पास a है, इसको आप b कहते हैं तो ये भी आपके पास b। फार्मूला इनको छुपा कर पढ़िए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। तो यहां लिखेगा बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ब्रैकेट बनानी है, ए की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद ये वाला साइन लिखना है। ए की वैल्यू पहली टर्म के स्क्वायर को हटाकर जो अंदर की वैल्यू है वो ए है, और थर्ड टर्म के स्क्वायर को हटाकर जो अंदर की वैल्यू है वो बी है। ये आपका होल स्क्वायर हो गया। इसी को आंसर कह दीजिए। लेकिन आपने चैप्टर 2 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि किसी की जितनी पावर होती है वो अपने साथ उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इस इक्वेशन के कितने फैक्टर्स आए। इस प्रोसेस को जिसमें आप किसी इक्वेशन नहीं, किसी एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने की टेक्निक को फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इनको, इन दोनों को फैक्टर्स कहते हैं, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया। एग्जाम्पल नंबर 2 याद रखिएगा, सवाल हल करना कमाल नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाकर सवाल हल करना कमाल है। मेथड सीखना आइडेंटिफिकेशन के साथ कमाल है। 4/9x² माइनस 2xy² प्लस 9/4y4। गौर कीजिएगा कितनी टर्म गिनिए, कितनी टर्म। नंबर 1 टर्म गिनिए, 1 2 3। नंबर 2 पहली और तीसरी एक्सट्रीम टर्म्स कहलाते हैं। दिस इज द होमोजेनियस पार्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस पार्ट ऑफ द टर्म्स। होमोजेनियस पार्ट इसलिए कि इसमें जो वेरिएबल हैं वो फर्स्ट और थर्ड के ही हैं, लेकिन इन वेरिएबल्स की पावर हाफ है। यहाँ x² है तो यहाँ x की पावर 1, वहां y4 है तो यहाँ y की पावर। नंबर 1 3 टर्म है। नंबर 2 पहली और तीसरी किसी का स्क्वायर है। नंबर 3 पहली और तीसरी पॉजिटिव हैं। और नंबर 4 मिडल टर्म चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है कि क्या वो 2ab है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अब गौर कीजिएगा, सॉल्व भी कर रहा हूं, ये किसका स्क्वायर है, 2/3x का। और बेटा जी ये किसका स्क्वायर है, 3/2y² का। y² का स्क्वायर डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती, यानी इसका मतलब है कि a की जगह ये है और b की जगह आपके पास ये है। दिस इज a, दिस इज b।
तो यहां a की जगह 2/3x लिख दीजिए और यहां 3/2 y² लिख दीजिए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बर्नौल लगाइए तो ये आपका हो गया 2xy²। कट गया, बर्नौल लगाइए। अब दिस इज द, याद रखिएगा, साइन ऑफ सेकंड टर्म, और ये अहम है, फार्मूले को बताता है, माइनस वाला फार्मूला लेगा और इसकी जगह साइड वर्क करना है, 2/3x इंटू 3/2y² प्लस था उसका साइन, मैंने गंदा कर दिया, बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो दरमियान वाला साइन देखिए क्या है, ये किसका फार्मूला है? a माइनस b का होल स्क्वायर। सोचना है कि व्हाट इज a, व्हाट इज द साइन ऑफ सेकंड टर्म एंड व्हाट इज b, लिख देना है और होल स्क्वायर डाल देना है। अब आप चाहें तो अगला स्टेप करें, चाहें तो ना करें। कई बच्चे कहते हैं कि सर एक में माइनस एक में प्लस, तो सोचना है, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। अब इसका होमवर्क दे रहा हूं, बस आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहली, दूसरी, तीसरी टर्म आपके पास हो तो ये आपके होमवर्क। ये आपकी टाइप 3 थी। टाइप 3 का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप 4 की तरफ, फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। याद रखिएगा कि जिसने इंटर साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हें फैक्टराइजेशन आती है, तो उस फैक्टराइजेशन का मतलब है कि तुम्हें मिडिल टर्म ब्रेक करना आती है कि नहीं। मेरे बहुत सारे बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं फैक्टराइजेशन के 10 मेथड जो मैट्रिक में करवाए जाते हैं उनकी एक शॉर्ट समरी दे दूं, और उसमें समरी देने के लिए मैं नंबर 1 पहचान सिखाऊं और नंबर 2 मेथड। अब ज़हन में रखिएगा, ये मेथड परफेक्ट तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर नहीं करेंगे तो बेकार, टाइम जाया। तो टाइप 4 को मैंने बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म कर दिया है। एग्जाम्पल 1 ज़हन में रखिएगा, ये भी 3 टर्म वाली है, और टाइप 3 जब नाकाम हो जाए, टाइप 3 के नाकाम होने की 3 रीजंस होंगी। नंबर 1, फर्स्ट और थर्ड टर्म स्क्वायर ना हो। नंबर 2, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कोई एक नेगेटिव हो। नंबर 3, सेकंड टर्म 2ab ना बने। इन 3 रीजंस में से कोई एक रीजन भी आ जाए तो आपने होल स्क्वायर मेथड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कौन सी रीजंस? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म स्क्वायर उनमें से कोई एक ना हो या दोनों ही ना हो। नंबर 2, फर्स्ट और थर्ड टर्म में कोई एक नेगेटिव हो। नंबर 3, सेकंड टर्म 2ab ना बने। लेकिन याद रखिएगा, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के वेरिएबल्स का हाफ होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के वेरिएबल्स की पावर का हाफ होना चाहिए। लिख रहे हो ना? ये सीखने वाले लिखते हैं, ये आपको लिखना है। इसमें भी 3 टर्म है। नंबर 2, उसकी जो 4 पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन थी होल स्क्वायर की, उसमें पहली तो सेम रहेगी, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक फेल हो जाए तो फिर आप बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल गौर कीजिएगा, कितनी टर्म है? शाबाश, 3 टर्म। ये किसका स्क्वायर है? x का। ये किसका स्क्वायर है? 6 का सेकंड। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। लेकिन अब चौथी शर्त है कि जो सेकंड टर्म है वो ट्वाइस ऑफ ए बी है कि नहीं। जाहिर है आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। और ये किसका स्क्वायर है? 6 का। तो क्या दरमियान में आपके पास 12x है? क्या दरमियान में आपके पास 12x है? क्या इसने तीसरी शर्त को
कबूल नहीं किया? क्या ये चौथी शर्त 2ab होना, पहली क्या है 3 टर्म होना, दूसरी क्या है पहली और तीसरी का स्क्वायर होना, तीसरी क्या है पहली और तीसरी का पॉजिटिव होना, और चौथी क्या है सेकंड टर्म का 2ab होना? 2ab नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप इसको होल स्क्वायर मेथड से नहीं कर सकते। अब टेक्निक सीखिएगा। देखिए अब करना ये कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। मैं दो तरीके सिखा रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें दो हिस्से हो गए, एक हुआ एक्स स्क्वायर जिसके फैक्टर्स होंगे एक्स इंटू एक्स, ठीक है। दूसरा हिस्सा होगा 36 के इस एक्स स्क्वायर को आप कहेंगे इसके फैक्टर्स एक्स इंटू एक्स हैं, और हमारे पास ये जो है ये इसको नीचे उतार लीजिएगा और इसके फैक्टर्स बनाइएगा, पूरी लिस्ट बनाइएगा, पूरी लिस्ट, और सब्र के साथ बनाइएगा। देखिए पूरी लिस्ट आप बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, और सोचना है कि इसमें से किन दो फैक्टर्स को प्लस करें। क्या करें? ये अलामत बोलती है, जैसे शायरी सच बोलती है ना, लाख पर्दों में रहूं भेद ये दिल के खोलती है, शायरी सच बोलती है। इसी तरह ये अलामत बोलती है, ये बोलती है दिस सेज समथिंग, और ये कहती है कि उन दोनों फैक्टर्स को क्या कर लो प्लस कर लो। प्लस करने से क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, ये वाली पूरी वैल्यू आनी चाहिए, और बाहर प्लस का साइन है। तो आप जानते हैं इन दोनों को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं कि इसके 12 के साथ भी x लगा दूं, 3 के साथ भी x लगा दूं, दोनों को प्लस करने के लिए दोनों के साइन सेम होने चाहिए, यानी दोनों के साइन पता चलता है यहां से क्या होने चाहिए। कॉलेज जाओगे तो अक्सर टीचर इस मेथड से भी करवाएंगे। दोनों के साइन, अगर यहां माइनस लिखा है तो दोनों के साइन माइनस होने चाहिए, और अगर यहां माइनस लिखा है तो दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहां प्लस है तो दोनों के साइन सेम। थर्ड टर्म की अलामत बताती है कि दोनों के साइन सेम हैं कि डिफरेंट। थर्ड टर्म की अलामत बताती है कि दोनों के साइन सेम हैं कि डिफरेंट। अगर थर्ड टर्म में प्लस हो तो दोनों के साइन सेम होंगे, और सेम होने का मतलब ये होंगे। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो तो 15x आएगा। तो मैं इसकी जगह प्लीज जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3x प्लस 36 कर दूं तो मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, और मैंने इसका एक शानदार हल निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नहीं हल निकाला बच्चों, ये मेथड है, और मेथड ये है, मैं आप इसको दोबारा से करता हूं। सबसे पहले चेक कर लो कि दरमियान वाले 2ab बनती है कि नहीं। उसके बाद क्या कर लो कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को थर्ड टर्म के से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 36। इसके फैक्टर्स कर लो, जिन्हें प्लस करने से मिडल नंबर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म आना चाहिए। तो आपने करना क्या है? करना यह है कि आपने इसकी जगह ब्रैकेट बनानी है। ये सबसे आसान तरीका, इस मिडल नंबर की जगह ब्रैकेट बनानी है, और ब्रैकेट के दरमियान में थर्ड टर्म का साइन डाल देना है। ब्रैकेट के दरमियान में थर्ड टर्म का साइन डाल देना है, और इसकी जगह 12 और 3 लिखना है। देखिए 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। ये ज्यादा आसान लगता है। अब देखिए 3 टर्म थी, 4 हो गई, क्योंकि मिडिल टर्म आपने ब्रेक कर दी, ब्रेक करने का 2 बना दी, और 4 हो गई तो जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे,
और जोड़े बनाकर जब कॉमन लेते हैं तो बाकी बचना चाहिए सेम। अब इन दोनों में कॉमन है x, तो आप x प्लस 12, इन दोनों में 3, तो x प्लस 12, देखिए जोड़े बनाकर कॉमन लिया, बाकी सेम बचा। ये है बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। आप देखिए आपने इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बना लिए, इस मेथड को क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन। मैं इसका अभी होमवर्क दे रहा हूं। नंबर 1, 5x² माइनस 13x माइनस 6। देखो आंख बंद करे करना है। देखो 3 टर्म है, होल स्क्वायर मेथड में भी 3 टर्म थी, लेकिन पहली और तीसरी किसी का स्क्वायर नहीं है। नंबर 2, तीसरी नेगेटिव भी है, सोने पर सुहागा। और जाहिर है पहली और तीसरी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो दरमियान वाली 2a भी बन ही नहीं सकती, साइड वर्क कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो जो बच्चे बहुत ही सीधे हैं उनके लिए क्या करना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दो, बस इस 13 की जगह ब्रैकेट बना दो, और ब्रैकेट के सेंटर में आपने ये थर्ड का साइन, ये वाला साइन यहां लिखना। और उसके बाद करना क्या है? साइड वर्क करना है। फैक्टर्स बनाने के लिए 5 6 30, तो इसकी लिस्ट बनाइए। 31 30, 15 2 और 10 3 और 6 5 लिस्ट बना दी। अब ये अलामत बताती है कि इन फैक्टर्स के साथ क्या सलूक करना है, और जाहिर है माइनस करना है 13 आना चाहिए, माइनस करना है 13 आना चाहिए। तो उन पेयर ऑफ फैक्टर्स में देखिए, 30 में 1 माइनस करें 29, यहां पर 13 आया, यहां 7 आया, यहां पर 1 आया। तो ये कहानी बताती है कि उन पेयर ऑफ फैक्टर्स के साथ करना क्या है, 15 और 2। तो आपके पास ये हुआ 5x² माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाद हो या ब्रैकेट से पहले हो, मल्टीप्लाई होता है। अब आपके पास 4 टर्म हो गई। यही तो तरीका है। आपने क्या किया, इसमें से 5x कॉमन लिया, तो इस पेयर में से 5x कॉमन होगा। 5x, गौर कीजिएगा, आप जानते हैं जो वैल्यू कॉमन ली जाती है वो डिवाइड करती है। 5x² को अगर 5x से डिवाइड करोगे तो x, देखिए 5x, तो 5x निकला बाकी, और 5 3 15, x निकल गया। इस तरह यहाँ 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा। तो आपके पास कॉमन लेने पर जो बाकी बच रहा है वो सेम बच रहा है, इसका मतलब है आप ठीक जा रहे हो। ये आपका आंसर। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। याद रखिएगा, यहाँ अलामतों की, साइंस की लैंग्वेज आपको सीखनी है, साइंस की जुबान सीखनी है। साइन का पर्पस है, यहां अगर प्लस है तो बेटा ये प्लस रहेगा, लेकिन यहां अगर माइनस है तो इन फैक्टर्स को माइनस करना है, और अगर यहां प्लस है तो इन फैक्टर्स को प्लस करना है। फर्स्ट टर्म के साथ अगर माइनस हो तो वो माइनस नहीं होना चाहिए, उसे कॉमन ले लीजिएगा। बाकी सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट बना के कॉमन ले लीजिएगा उस माइनस को, ताकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो सके। अब आपकी प्रैक्टिस ही इसे परफेक्ट बनाएगी। होमवर्क, 18y² प्लस 9y माइनस 20, x² प्लस 15x माइनस 100। देखो थर्ड टर्म इज नेगेटिव। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं टाइप 4 के लिए। ये पांचों क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए। मेथड नंबर 5, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दो नाम है इसके। और इसमें दोनों पुराने फार्मूले इस्तेमाल होंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का भी और होल स्क्वायर का भी। इसकी आइडेंटिफिकेशन तवज्जो देनी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन, जहां टाइप 2 डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नाकाम हो, क्या थी? टाइप 2 नाकाम हो, ये होगा। जहां टाइप 3 भी नाकाम हो और टाइप 4 भी नाकाम हो, 3 और 4 तीन तीन टर्म वाली हैं, ये होगा। अब वो ज़हन में लाइएगा,
आपको उनके आइडेंटिफिकेशन से मिलानी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, 4A4 माइनस 625B4। साफ लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। हम इसे फटाफट डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नोट नहीं कीजिएगा से सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं कि 4A4 2A स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 25B स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हम ये स्क्वायर हटाकर अंदर की वैल्यू को एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस पे लिख देंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये दोबारा से फैक्टर्स पे तब्दील होगी, तो नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर यहां पर 16 होता तो ये 4 हो जाता और ये 4 होने की वजह से हम कहते फिर कि ये फर्दर सोल्व होगी, वरना फर्दर सोल्व नहीं होती, वहीं आंसर आ जाता। अगर आप इसे फर्दर सोल्व कर नोट नहीं कीजिएगा तो आप जेहन में रखिएगा ये और ये दोनों एक मिडिल ब्रैकेट में हम लिखेंगे और उसी टेक्निक से लिखेंगे जैसे आपने सीखा है कि पहली किसका स्क्वायर है और दूसरी किसका स्क्वायर है। अब आपने ये स्क्वायर हटाकर एक बार आपने अंदर की रकम को माइनस में लिख देना है और एक बार अंदर की रकम को प्लस में लिख देना है। ये तो टाइप 2 है। ये तो अपनी पहचान के मुताबिक दरमियान में माइनस का साइन और दो टर्म, दरमियान टाइप 2 की पहचान दो टर्म, दरमियान में माइनस का साइन, दोनों किसी का स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। लेकिन अगर बेटा जी यहां प्लस हो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर है, टाइप 2 से सोल्व नहीं कर सकते, टाइप 2 से सोल्व नहीं कर सकते। अब यहां जो टेक्निक होगी वो होगी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड। और उसका तरीका क्या है, याद रखिएगा, पहली का स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी का स्क्वायर हटाएंगे, शुरू में 2 लगाएंगे अपने पास से, जैसे 2AB बनाया करते थे। पहली किसका स्क्वायर है, 4A स्क्वायर का, दूसरी किसका स्क्वायर है, 25B स्क्वायर का। आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना हो गया, 200A स्क्वायर B स्क्वायर। चलिए मैं अगर यहां 4 कर देता हूं तो पहली किसका स्क्वायर है, 2A का, 2A स्क्वायर का, तो आपके पास ये कितना हुआ, 100A स्क्वायर B स्क्वायर। इस ओके, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नाकाम हुआ, टाइप 2 नाकाम हुई। तो आपने करना क्या है, इसमें एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 100A स्क्वायर B स्क्वायर लिख देना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने वो वैल्यू जो साइड वर्क की है वो वैल्यू इसमें ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। अब जेन में रखिएगा, जो सब्ट्रैक्ट करनी है लाजमी नहीं, जो सब्ट्रैक्ट करनी है वो एंड में रखिए और इन तीनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। जाहिर है पहले ए की बड़ी पावर वाली, फिर वो मिडिल टर्म हो गई, और आपको पता है कि ये जो टर्म है साइड वर्क के लिहाज से 2AB है, और ये 625B4 और वो दुमछल्ला अलग से लगा हुआ है। अब आपका ये है कंप्लीट स्क्वायर। देखो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, कौन सा साइन है, कौन सा साइन है, और इसकी जगह आपको साइड वर्क लिखना है। इन तीरों का ख्याल रखिए, बेनजीर की रूह खुश होगी। ये हो गया 2A स्क्वायर का स्क्वायर, ये साइन एज इट इज उतार लेना है और इसकी जगह साइड वर्क लिखना है, साइड वर्क लिखना है, साइड वर्क लिखना है। व्हाट इज द साइड वर्क, 25B स्क्वायर, 2 इंटू 2A स्क्वायर प्लस, देखो ये आपने साइड वर्क लिखना है, फिर आपने प्लस का साइन डालना है, और फिर आप जानते हैं इसका स्क्वायर हटाना है कि 25B स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए। ये दुमछल्ला है, चिपका हुआ है साथ साथ, कोई हर्ज नहीं। ये वो था जिसे आपने नेगेटिव किया था।
नेगेटिव लोग साथ चिपक जाए तो बड़ी परेशानी होती है। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप इसको x कह दीजिए तो ये भी x है, इसको y कह दीजिए तो ये भी y है। जो सर्कल है वो x है और जो डिब्बे हैं वो y हैं। यानी आप कह सकते हैं, या करली ब्रैकेट बना के या ना भी बनाइए, आप कहेंगे कि x की जगह क्या लिखना है, ये सेंटर का ये साइन अब उतारना है और y की जगह लिखना है 25b स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर डाल देना है, क्योंकि फार्मूले के लिहाज से यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर डाल देना है। और वो जो दुमछला लिखा हुआ था वो साथ बेचारा चले आ रहा है। दुमछला एक ईडियम है, तहकीक कीजिएगा कि दुमछले का मतलब क्या था। अब सोचिए ये भी किसी का स्क्वायर है, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें पुराने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और होल स्क्वायर दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे। तो अब देखिएगा, आपके पास ये पावर और ये दरमियान का साइन, अगर दो टर्म स्क्वायर वाली हो और दरमियान में माइनस हो तो आपने उस स्क्वायर को नजरअंदाज करके एक बार इन्हें माइनस में लिख देना है और एक बार इन्हें प्लस में लिख देना है। देखिए दरमियान में मैंने प्लस कर दिया, तो आपके पास इस तरह हुआ ये 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 10ab, और वो हुआ 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 10ab। आपको यही आंसर लिख देना चाहिए, या फिर आप इसे दोनों ब्रैकेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। पहले a की बड़ी पावर, फिर a की छोटी पावर और आखिर में a के बगैर वाला। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड कब शुरू होता है? जब आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नाकाम हो या होल स्क्वायर नाकाम हो, टाइप 2 नाकाम हो जाए या टाइप 3 नाकाम हो जाए, तो ये एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वहां से शुरू होता है। उनकी नाकामी के बाद इसका काम शुरू होता है। देखो बेटा, हार्डवर्क करना या ना करना आपकी चॉइस होती है, ठीक है ना। आपका इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, स्क्रीन छोटी है, हेडफोन नहीं लगा हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है इंसानों वाली, और जज्बा नहीं है, तो दिस इज योर चॉइस। जिंदगी कैसे गुजारनी ये भी आपकी चॉइस। किसी ने कहा था कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब मरना बुरी बात। आपकी जिंदगी का इख्तिताम काश पर हो, जिल्लतों पर हो, अफसोस पर हो, तो याद रखिएगा ऐसी जिंदगी इंसानों की नहीं होनी चाहिए, जानवरों की होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप देखिएगा, यहां दो टर्म हैं लेकिन दोनों स्क्वायर नहीं है। वजह उसकी ये है कि इनमें 3 कॉमन है। उसे आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, दो टर्म हैं और दोनों ही किसी ना किसी का स्क्वायर है। पहली किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? जाहिर दरमियान में माइनस की बजाय प्लस का साइन है, तो पहले आप साइड वर्क कर लेंगे और करेंगे क्या, पहली का स्क्वायर हटाएंगे और दूसरी का स्क्वायर भी हटाएंगे। तो पहली किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का, और दूसरी किसका स्क्वायर है? 2y स्क्वायर का। तो आपके पास इस टर्म की कमी है। अब यहां पर जो स्टेटमेंट लिखनी है, by adding and subtracting
बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कैसे? एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, लेकिन ये जो 3 है ये इसको मल्टीप्लाई करता है तो ये 12 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करता है तो असल में आपने 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब हमें याद रखना चाहिए कि दुम छल्ला आखिर में होता है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बकिया वैल्यूज को लिख दीजिएगा, और ये जो 3 टर्म है ये होल स्क्वायर मेथड के मुताबिक होल स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएंगे। आपने क्या करना है? आपने सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, फिर ये साइन उतार लेना है, फिर इसकी जगह साइड वर्क लिखना है, फिर ये साइन उतार लेना है, और ये किसका स्क्वायर है लिख देना है। तो आप यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा और इसको मिडल ब्रैकेट में लिखिएगा। इन तीनों टर्म्स को फार्मूले की शक्ल में लिख दिया, और ये दुम छल्ला तो साथ साथ। बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है 2y स्क्वायर। तो आपने ये करली ब्रैकेट कर देनी है और इसको a प्लस 2b का होल स्क्वायर कर देना है, और वो जो दुमछला है वो ऐसे ही लिखा रहेगा इस स्टेप में, ताकि आप एग्जामिनर को बता सको कि ये भी किसी का स्क्वायर है और इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है। ये किसका स्क्वायर है? 2xy का। तो आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर गया, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बन गया। तो बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपने ये स्क्वायर हटाकर इंटरनल वैल्यूज को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखना है। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते आए हैं तो आपको कोई ट्रबल नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास अटेंड करते हैं और घर में नहीं पढ़ते तो फिर आपको समझ आना बंद हो जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस होती। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है। आइए इसका एक और जाविये से जायजा लेते हैं। इस टाइप का हमने अभी सीखा कि अगर दो स्क्वायर टर्म के दरमियान प्लस हो तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जहां टाइप 2 नाकाम होती है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मेथड नाकाम होता है, वहां एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अप्लाई करते हैं। यानी दो स्क्वायर टर्म्स के दरमियान माइनस की बजाय अगर प्लस होता है, या फिर अगर होल स्क्वायर मेथड नाकाम होता है, होल स्क्वायर मेथड नाकाम होता है, तब भी ऐसे ही। अब देखिए आपको 3 टर्म्स दे रखी, जैसे आपको a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। अच्छा याद रखिएगा 3 टर्म अगर आपको दे देता है a4 प्लस ए क्यूब प्लस 1, तो दिस इज नॉट मिडल टर्म। मिडल टर्म वो होती है जिसकी पावर फर्स्ट टर्म के मुकाबले में आधी हो, या थर्ड टर्म के मुकाबले में, कि वेरिएबल की पावर के मुकाबले में आधी हो। तो ऐसी सूरत में आपने कोई मेथड नहीं सीखा। पहले तो क्वेश्चन को ताड़ना है।
गौर से देखना है कि 3 टर्म दे रखी हैं, सेकंड टर्म में वेरिएबल की पावर फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले में आधी है, तो सेकंड टर्म को मिडिल टर्म मानेंगे, वरना उसे सेकंड टर्म तो बोलेंगे, मिडिल टर्म नहीं होगी। और ना ही वो होल स्क्वायर से होगी, ना ही वो बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से होगी, और ना ही अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग से होगी, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब फर्ज कीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, जरा बड़ा करके लिख दो, और आपने जायजा लेना है 3 टर्म, पहली और तीसरी स्क्वायर और पॉजिटिव। आपको पता है ना, होल स्क्वायर की 4 खसूसियात होती हैं, 3 टर्म, पहली और तीसरी स्क्वायर, पहली और तीसरी पॉजिटिव, और दरमियान वाली मिडिल टर्म जो है वो 2ab होनी चाहिए। और दरमियान वाली जनरेट करने के लिए, दरमियान वाली चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, 2 ब्रैकेट ऐसे बनाते हैं, पहली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हटाते हैं, सोचते हैं ये किसका स्क्वायर है, a4, और उसके बाद इसका स्क्वायर हटाते हैं तो आपके पास ये 2a स्क्वायर आ गया। तो दरमियान में 2a स्क्वायर होना चाहिए। अब याद रखिएगा, ये हमारा कॉमन सेंस है, एक तरीका तो बड़ा गलत तरीका है जो मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो ये है कि ये ए स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ए स्क्वायर में अगर आप ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय ए स्क्वायर, जो चीज ऐड करते हो वो सब्ट्रैक्ट भी करते हो। अब ये याद रखिएगा, नेगेटिव टर्म जो है वो एंड में होनी चाहिए। तो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या कर रही हैं, मस्तियां कर रही हैं, गुदगुदी कर रही हैं, ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रही हैं। अब ये है एक कंप्लीट स्क्वायर। कैसे, आपने इसका स्क्वायर हटाना है, ये अलामत लेनी है, इसकी जगह साइड वर्क उतारना है, ये अलामत, ये साइन लेना है, और इसका स्क्वायर हटाना है। तो कैसे बनेगा, ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, प्लस ये साइन उतार लिया, इसकी जगह साइड वर्क लिखा, और फिर ये प्लस उतार लिया, और इसकी जगह सोचा कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर है, ये दुमछल्ला है। तो बेटा जी याद रखिएगा कि ये फार्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बात एक ही है बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी लिखो, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखो। कितना बुलवाते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, और वो तो आपने ऐसे ही रखा हुआ है, वो जो कोने में छुपा रखा है माल अच्छा है। तो ये किसका स्क्वायर है, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया, मैं इस फार्मूले को बावला फार्मूला कहता हूं, क्योंकि हर बावले बच्चे को भी ये याद हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कितना रिपीट हो रहा है, आपने इस स्क्वायर को हटाकर अंदर की वैल्यूज को एक बार माइनस में लिख देना है, और दूसरी बार इस साइन को देखना है, इस साइन को दूसरी बार प्लस में लिख देना है। देखिए अब इस मिडल ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट्स हैं उन्हें खोलिए तो मिडल छोटी हो जाएगी, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो। अच्छा, यहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मेथड का मतलब एक है। तो याद रखिएगा कि 3 टर्म है, पहली तीसरी स्क्वायर भी है, पॉजिटिव भी है, और चेक करना है कि दरमियान वाली ये असल में है कि नहीं। तो 2 लिखा, पहली का स्क्वायर हटाया, तीसरी का स्क्वायर हटाया, आपका 2x स्क्वायर दरमियान में होना चाहिए। अब जेन में रखिएगा, दरमियान में प्लस 2x स्क्वायर हो या माइनस 2x स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसमें
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय एक्स स्क्वायर करना है। ये है कॉमन सेंस, क्योंकि -3x² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, -2x²। आप जाहिर है -x² भी कर दो, दिस इज दुम छल्ला, ऐसे ही मैंने नाम रखे हुए, x4 -3x² प्लस 1 प्लस x² माइनस x²। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, थोड़ा सा अक्लमंदों के लिए है, अक्लमंदों के लिए, और मेरे सारे बच्चे अक्लमंद हैं। देखो, आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर लो, आपको चाहिए 2x² -2x² और -x² क्या होता है। ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका असल वाला वो वाला नहीं है जो है, ये कॉमन सेंस इसमें शामिल है। तो हमें दरमियान में चाहिए 2x² और दुम चला चाहिए -x²। हमें कैसे पता चलेगा, तो आप इसमें x² ऐड करोगे तो ये नेचुरली ये दोनों आपस में सोल्व होकर x4 -3x² प्लस x² प्लस 1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -2x² प्लस 1 माइनस x²। अब दिस इज द होल स्क्वायर, मैं यहां स्टेप मिस कर रहा हूं, ये किसका होल स्क्वायर है, ये है x² -1 का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये है x का होल स्क्वायर। तो बेटा जी इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में कर सकते हैं, स्क्वायर हटा के। अब आइए जरा इसका होमवर्क नोट कीजिएगा। 10 मेथड है, हर मेथड के 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, टोटल 50 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, 4y4 प्लस 81। नंबर 2, 64x4 प्लस 81y4। नंबर 3, a8 प्लस a4 प्लस 1। नंबर 5, x4 माइनस 11x² प्लस 1। और नंबर 5, 9x4 माइनस 28x² प्लस 16y4। क्वेश्चन नोट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी स्टेप में अगर अटकते हो तो उस पर सोचिए और उसे निकलने की कोशिश। ये याद रखिएगा कि 3 टर्म अगर दी जाएं और सेकंड टर्म जो है वो मिडिल टर्म हो, तो मिडिल टर्म वो होती है जिसके वेरिएबल की पावर फर्स्ट और थर्ड के मुकाबले में आधी होती। ये एक पहचान याद रखिएगा। अगर आपके पास देखिएगा टाइप 3, 4, 5 तीनों में फॉर 3 टर्म्स आपको एक क्वेश्चन दिया है, x² माइनस 4x² x4 प्लस -4x² प्लस 4। एक क्वेश्चन दिया है -3x² -4, और एक क्वेश्चन दिया है x4 -3x² प्लस 1। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और गौर करना है, ये टाइप 3 से क्यों हो रहा है, ये टाइप 4 से क्यों हो रहा है, और ये टाइप 5 से क्यों हो रहा है। और ये जो है याद रखिएगा टाइप 4 से हो सकता है, लेकिन आप टाइप 3 को प्रेफर करेंगे प्रैक्टिस करके, 4 से भी करने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करके, लेकिन ये टाइप 5 से नहीं होगा। और याद रखिएगा ये सिर्फ टाइप 4 से ही होगा, 5 से नहीं होगा। और ये जो है याद रखिएगा सिर्फ टाइप 5 से होगा, टाइप 4 से या टाइप 3 से नहीं होगा। तो आपने सोचना है कि ये टाइप 5 से क्यों नहीं हो सकता, और सोचना है कि टाइप 4 को क्यों नहीं प्रीफर किया जा रहा, इसको क्यों प्रीफर किया जा रहा है, इसको क्यों नहीं प्रीफर किया जा रहा। आपने सोचना है कि ये
टाइप 3 और 5 से क्यों नहीं हो सकता? आपने सोचना है कि ये टाइप 3 और 4 से क्यों नहीं हो सकता, इसी से क्यों हो सकता है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लें और इनके बारे में इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, तो इसका मतलब है कि आपने 3 टाइप्स को अच्छी तरह से समझ के कर लिया। बेटा टाइप 2 तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, वो तो बावले बच्चे भी कर लेते हैं, साफ नजर आता है, दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है। टाइप 1 कॉमन लेना साफ नजर आ रहा होता है। असल में कहानी जो मुश्किल होती है वो 3, 4 और 5 की होती है। याद रखिएगा टाइप 5 में दो स्क्वायर टर्म्स के दरमियान प्लस भी हो सकता है, यानी टाइप 2 की नाकामी पर टाइप 5 स्टार्ट होती है, और टाइप 3, 4 की नाकामी पर टाइप 5 स्टार्ट होती है। ये पहचान याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है। ये आम बच्चों के लिए नहीं है, अमरूद बच्चों के लिए। इस पर आप हेड डालिएगा इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, इंस्पेक्टर हो आप। These 3 questions contain 3 terms, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि इसको टाइप 3 में रखा है, इसको टाइप 4 में रखा है, इसको टाइप 5 में रखा है, और ये जो है टाइप 4 से हल होती है, नहीं करना। लेकिन होती है, करना आना चाहिए, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको अपनी प्रैक्टिस से जवाब मिलेगा, और अगर आपको जवाब मिले तो इसका मतलब है कि आप मेरे साथ साथ अप टू डेट प्रैक्टिस करते आए। टाइप नंबर 6, फैक्टराइजेशन की इस टाइप का कोई नाम नहीं है। हम इसको मिसलेनियस मेथड और ब्रैकेट में स्क्वायर्स कर देते हैं, इसमें सारे स्क्वायर्स हैं। यानी आपको जहन में रखना है कि आपके वही दो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। पहला फार्मूला जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, या यहां माइनस कर दीजिए, और दूसरा फार्मूला जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, ये फार्मूले उसके नीचे लिख दीजिएगा। यानी टाइप 3 और टाइप 4 के अलावा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होगा, कॉमन सेंस। आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर वाले क्वेश्चन है, सारे मेथड हम सीख चुके हैं, 4 टर्म है ये। आप पहले तो इस ब्रैकेट को खोल के जरा देखिए, गौर से देखिए और सोचिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको पहले लिखें माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab लिखें, और फिर माइनस बी स्क्वायर लिखें। अब इनमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने पर अगले साइन चेंज हो जाएंगे और बना बनाया आपके पास ये फार्मूला होगा। और आप जानते हैं कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का हवाला दीजिएगा। यहां पर आपने फार्मूले का हवाला दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने इस पूरे की जगह ये लिख दिया, 1 किसका स्क्वायर। अगेन बाय यूजिंग फार्मूला, नो बाय यूजिंग फार्मूला आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आपने प्लीज, अगर आपने वेरिएबल्स के इस्तेमाल को, फार्मूले के यूज को सही समझ लिया तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आप क्या करेंगे, इस पावर को हटाकर, स्क्वायर पावर को हटाकर आप अंदर की वैल्यूज को एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। इस तरह आपके पास 1 माइनस ए प्लस बी और 1 प्लस ए माइनस बी, ये दो फैक्टर्स आ गए उस एक्सप्रेशन के जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। चूंकि मिसलेनियस मेथड पुराने ही मेथड्स पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल में एक क्वेश्चन देता हूं और होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने इसे मिसलेनियस में रख दिया है, बना बनाया क्वेश्चन। याद रखिएगा, पहले आप इन दोनों को लिखेंगे, बाद में ये लिख के कॉमन ले लेंगे। इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा, डिटेल्ड हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो वहां जाके आप छपाई कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप। हमारे स्क्वायर फार्मूलों का इस्तेमाल खत्म हुआ। अब तक हम 6 टाइप्स का जायजा ले चुके हैं, अब हम टाइप 7 करेंगे और इसका नाम होगा फैक्टराइजेशन, सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स।
इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो बड़े आसान है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स का फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा कि अगर दो क्यूब टर्म्स दे रखी हैं और दरमियान में प्लस का साइन है तो आप पावर हटा के उन्हें पहले फैक्टर में प्लस कर दीजिए और अगले फैक्टर में तीन टर्म्स होंगी। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसी तरह से यहां देखिए अगर प्लस है और यहां माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये आपके फार्मूले यहां पर इस्तेमाल होने हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा, एक ही एग्जांपल करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 8 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। तो गौर कीजिएगा ये सम ऑफ क्यूब्स हैं क्योंकि ये भी किसी का क्यूब है। आप जानते हैं 8 जो है वो 2 इंटू टू इंटू टू के बराबर होता है, तो ये जो है 2a का क्यूब है। और 27 भी किसी का क्यूब है और किसका है 27 है 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी ये 3 का क्यूब है और ये b का क्यूब है, तो आप लिखेंगे 3b का क्यूब। अब ज़हन में रखिएगा दिस इज a दिस इज b, लेकिन हम याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में a और b का इस्तेमाल हो तो हम अक्लमंदी ये करते हैं कि यहाँ पर फार्मूला जो लिखते हैं उसमें a और b का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे ही स्टाइल बनाने की खातिर करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखिए उसी फार्मूले को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब है फर्स्ट टर्म और वाई का मतलब है सेकेंड टर्म। तो आपने क्या करना है, आपने इसे एक बार पावर हटाकर लिख देना, साइन वही रहेगा। और आगे जो है आप क्या करेंगे, तीन टर्म बनाएंगे, पहली स्क्वायर होगी, दूसरी दोनों की प्रोडक्ट होगी और तीसरी जो है वो सेकंड का स्क्वायर होगी। देखिए इसे फिल करना है आपने। तो आपने पहली में 2a लिखना है, इसमें 2a लिखना है, इसमें 3b लिखना है और इसमें 3b लिखना है, ये स्क्वायर है। तो आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए 2a प्लस 3b, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये फैक्टर्स हो गए, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसी तरह देखिएगा अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम्पल नंबर 2, अब मैं डिफरेंस ऑफ क्यूब्स लूंगा। गौर कीजिएगा ये दो टर्म तो हैं लेकिन किसी का क्यूब नहीं है। वजह उसकी ये है कि इनमें कॉमन है और आप जानते हैं कि पहला हक छोटे का होता है, छोटे बच्चे का होता है। तो हम इसमें वो हक इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। यहाँ एक एक्स है और यहाँ 4 एक्स है, एक्स निकल जाएगा। y कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना आपको आता है, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3 का टेबल पढ़ेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे। तो आपने x कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया। अब देखो इसकी पावर जो है कम हो जाएगी, इसमें से x निकलेगा तो ये x क्यूब होगा, ये निकल गया क्योंकि y कॉमन ले लिया है। और यहां से 3 निकला तो 3 ने इसको डिवाइड करना है तो ये 1 आया। इसी तरह से यहां से x और y निकलेगा तो y क्यूब आएगा। और 3 का टेबल पड़ी 81 तक, या 81 को 3 से डिवाइड करें तो ये 27 आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको फार्मूले की शक्ल में लिखना है। ये किसका क्यूब है, x का, दरमियान में कौन सा साइन है माइनस, और ये किसका क्यूब है y/3 का क्यूब है। तो देखिए इसमें पहला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले का यहाँ पर हवाला दे दीजिए बाय यूजिंग फार्मूला और फार्मूला लिख दीजिएगा। अच्छा याद रखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल का बहुत ख्याल रखिए। xy/3, अक्सर टीचर्स भी इक्वल तक नहीं डालते, समझ नहीं आती क्यों नहीं करते। तो फार्मूला ये a है ये b है, तो होगा क्या a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर।
यहां पर मिडल ब्रैकेट है जो छुप गई है, तो ये एक्स वाई अपान 3 इंटू एक्स माइनस वाई अपान 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान 3 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9। ये आपने फैक्टर्स बना ली। बहुत अहम काम चल रहा है, बहुत अहम। अब मैं इसका होमवर्क दे रहा हूं। बड़े ही लो लेवल क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप कर लेते हैं तो बड़े परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, 5 वाला रिपीट नहीं है, साइन का डिफरेंस। आइए टाइप 8 करते हैं, मिसलेनियस मेथड ऑफ क्यूब्स। मिसलेनियस मेथड, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको x12 माइनस y12 दे रखा है, तो ये देखिएगा x12 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 आएगा, तो ये x4 का क्यूब है और y12 जो है y4 का क्यूब है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पहला हक छोटे बच्चे का होता है, दरमियान में माइनस का साइन है और ये किसी का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर है, तो आपने स्क्वायर को प्रेफर करना है, छोटा है। आपने क्यूब को प्रेफर नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, इसको मिसलेनियस मेथड है ना, सारे मेथड इस्तेमाल होंगे। तो आप लिखेंगे x6 स्क्वायर माइनस y6 स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाइएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आप जानते हैं कि आप स्क्वायर को नजरअंदाज करके अंदर की वैल्यूज को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। अब यहां फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आ गया, तो आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर कर दीजिएगा, और फिलहाल अगली ब्रैकेट पर काम नहीं करेंगे फिलहाल। तो आपके पास अगेन बाय यूजिंग सेम फार्मूला, यही फार्मूला, यानी इस स्क्वायर को नजरअंदाज कर देना है और अंदर की वैल्यू को एक बार माइनस में लिखना है। अंदर की वैल्यू एक्स क्यूब और वाई क्यूब है, और एक बार प्लस में लिखना। अब वो तीसरी ब्रैकेट बन गई x6 प्लस y6। अब गौर कीजिएगा, ये तो है ही क्यूब्स, ये डिफरेंस ऑफ क्यूब्स हैं, तो आप इसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा रहने दीजिए, इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा रहने दीजिए, लेकिन इसको करें कि ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है और ये वाई स्क्वायर का क्यूब, यानी आप इसे a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब होगा। बाय यूजिंग फार्मूले, दो फार्मूले लगेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला भी पूरा लिखिएगा और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला भी पूरा लिखिएगा। प्लीज यहाँ पर फार्मूला लिखना है, वही वाला जो मैंने आपको लिखवाया था और वो मिटा दिया। आपने फार्मूले यूज किए, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए, बोल ए रहे हैं, लिख एक्स रहे हैं, बोल बी रहे हैं लेकिन लिख वाई रहे हैं। मुनाफिकत है ना, कि बोले कुछ करें कुछ। तो आपके पास अगला जो है, इसी तरह से पहली ब्रैकेट की दो ब्रैकेट्स बनी, अगली ब्रैकेट की भी दो ब्रैकेट्स बनेंगी। इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा
आपके पास जगह है, आगे लिखिएगा। आप लिखेंगे ए प्लस बी, अब देखिए ए और बी बदल गए, इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले छोटी वैल्यूज लिखिएगा, पहले ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, अच्छा लगता है। उसके बाद नेगेटिव वाली छोटी, फिर पॉजिटिव वाली छोटी, जगह नहीं तो फिर उसके बाद आखिर में ये, आप तो आगे ही लिखिएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। मिसलेनियस मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें पुराने फार्मूले भी लग सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। वो रुकावट आने वाली है, तीन टर्म दे रखी हैं बच्चों। दिस इज नॉट मिडल टर्म। मिडल टर्म वो होती है जिसकी पावर पहली टर्म की पावर के मुकाबले में आधी होती है। दिस इज नॉट मिडल टर्म। अब कोई स्पेशल टेक्निक होगी, और वो स्पेशल टेक्निक ये है कि आप इस 2 को 1 प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है बेटा, प्लस 2 को आपने प्लस 1 किया, और उसके बाद आप ये कीजिए कि ए क्यूब प्लस 1 अलग कर दीजिए, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 कीजिए। ज़ाहिर है प्लस 1 इसको दे दिया और ये प्लस 1 इसको दे दिया, और आपके पास ये ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब है। यहां से माइनस कॉमन लें तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर हो गया। बाय यूजिंग फार्मूले, दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, जो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। और दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप बावला फार्मूला कहते हैं। तो यहां फार्मूला आपने लगाया, देखो मैं इसको मिडिल ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये 2 बनी, माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसकी जगह ये बन गई। आप इसे और सिंप्लीफाई कर लें, ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। अब गौर कीजिए, ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन आपको पता है, नजर आ रहा है कि वो कॉमन क्या है, ए प्लस 1 है। तो अगर आप ए प्लस 1 कॉमन ले लें, ए प्लस 1 निकाल लें, तो फर्स्ट टर्म से ये बचेगी, और सेकंड टर्म से ए प्लस 1 कॉमन ले लें तो यहां माइनस ए माइनस 1 बचेगी। तो ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लीजिएगा, मिडिल ब्रैकेट को छोटा कर दीजिए और छोटी को खत्म कर दीजिए। इस तरह आपके पास ये ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए और माइनस ए, एक जैसी अलामतें हो, एक जैसे साइन हो, तो कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखा 1 मानिए, यहाँ नहीं लिखा 1 मानिए, तो -1 और -1 -2 ए प्लस 2 आपके पास ये फैक्टर्स हुए। होमवर्क दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा अहम। अच्छा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म से खोला जा सकता है। और अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो पहले इसको और इसको लिखो,
एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब पहले लिखो और बाद में माइनस एक्स माइनस 2y लिखो और माइनस एक्स माइनस 2y से माइनस कॉमन ले लो। अब आपके पास ऐसा होगा कि एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस 2y होगा। अब गौर कीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब जो है वो एक्स का क्यूब प्लस 2y का क्यूब है। तो इस पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाइएगा और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क बेटा, ये आपकी टाइप 8 थी, सॉरी ये आपकी टाइप 8 थी और इसका ये होमवर्क है। आप ये होमवर्क तवज्जो से कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। फिर बता दूं कि ये और ये बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से होगी, ये कॉमन लेने पर होगी और ये सिंपल वे से। सेकंड लास्ट टाइप, टाइप 9। इस टाइप का नाम कोई नहीं रखा जा सका, मैंने नहीं रखा। बाय यूजिंग फार्मूला, इसका फार्मूला है, यही इसका नाम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए नीचे लिख दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc माइनस सी। इस टाइप की बड़ी आसान सी पहचान है। आपको 4 टर्म दी जाती हैं, ये 4 टर्म कैसी हैं? पहली 3 टर्म क्यूब भी हैं और पॉजिटिव भी, क्यूब और पॉजिटिव होनी चाहिए। और तीसरी टर्म इन तीनों टर्म्स का 3 टाइम्स हाफ प्रोडक्ट है। चौथी टर्म जो है वो इन तीनों टर्म्स की क्यूब हटा के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है और नेगेटिव है। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम्पल a6 माइनस 27b क्यूब माइनस 8c6 माइनस 18a स्क्वायर bc स्क्वायर। अच्छा, ये जो वैल्यू है मैं इसको फिलहाल इसको छुपा देता हूं। चलिए, आपने लिख लिया, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब करना क्या है, मैं दोबारा वो लिख दूंगा। आप इसका क्यूब सोचिए क्या है, किसका क्यूब है? जाहिर है ये ए स्क्वायर का क्यूब है। प्लस डालना लाजमी है, फार्मूले में सेकंड टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। सोचिए 27 किसका है? 3 का। बी क्यूब किसका है? बी का। तो आपने करना ये है कि माइनस 3b का क्यूब कर देना। माइनस का क्यूब माइनस है और वो बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस पैदा कर देगा। इसी तरह यहां माइनस लिखा है तो प्लस लिखिए और माइनस अंदर ले जाइए। 2c स्क्वायर का क्यूब है ये, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। सी स्क्वायर का डबल पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, चौथी टर्म इस कॉन्सेप्ट से बनानी है, उसने दी हुई है लेकिन आप बनाइएगा। आप क्या लिखेंगे? -3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की जगह ये लिखिएगा, सेकंड टर्म की जगह -3b लिखिएगा और थर्ड टर्म की जगह -2c स्क्वायर लिखिएगा। और गौर कीजिए कि ये माइनस 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 कितना हुआ? माइनस हुआ। 3 3 9 2 18। तो क्या ये जो मैंने मिटाई थी -18a स्क्वायर bc स्क्वायर नहीं थी? तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। अब फार्मूले का फॉर्मेट समझिएगा। बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला लिखेंगे लेकिन ए बी सी की जगह आपने एक्स वाई जेड लिखना है और मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है। अगर आप यही फार्मूला भी लिखते हैं तो तब भी फॉर्मेट क्या होगा? आपने क्या करना है? पहली ब्रैकेट में तीनों को प्लस कर देना, अगली ब्रैकेट में 6 टर्म लिखनी है। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू
थर्ड टर्म देखो, माइनस थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। अब करना ये है कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, और ये आपने यहां पर लिख देनी है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर प्लस करके, और फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, और इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है दिस इज ए स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2c स्क्वायर, और ये होगा a4 प्लस 9b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस 4c4 प्लस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर b, 3 बार माइनस हुआ तो माइनस रहा, 3 2 6 bc स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। ये आपके पास उसके फैक्टर्स हो गए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ी आसानी हो जाती। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको पजल करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 1/a³ दिया है, और आपको यहां पर देखकर ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि ये मिसलेनियस मेथड है क्यूब का, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसकी 4 टर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? -2 को -1 लिख दीजिएगा, 4 हो गई। अब जेन में रखिएगा कि ये 4 हो गई, x³ ये क्यूब वाली है, -1 ये भी क्यूब वाली है, प्लस 1/a³, और आखिर में इस -1 को लिख दीजिए आखिर में। यहां सॉरी x है, गौर कीजिएगा ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, और ये किसका क्यूब है? -3abc। फॉर्मेट फार्मूले का बनाएगा, 3 क्यूब हो जिनके दरमियान प्लस है, तो ये x का क्यूब है, ये -1 का क्यूब है, ये 1/x का क्यूब है। यहां x लिखेगा, यहां -1 लिखेगा, यहां 1/x लिखेगा। तो गौर कीजिएगा कि आपके पास ये सॉरी -2 को +1 -3 कर दीजिए, +1 -3, सॉरी बेटा जी, -2 को +1 -3 कर दीजिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, x³ -2 प्लस 1/x³ दिया है, आप -2 को +1 -3 कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं +1 और -3 कितना होता है? -2 होता है। और -3 को सेपरेट रखिए, आप जानते हैं ये 1 का क्यूब है, ये 1/x का क्यूब है, और आपके पास ये x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 1/x का क्यूब है, -3 1/x। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, तो a की जगह आपके पास ये है, b की जगह। तो बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का फॉर्मेट समझिएगा, फार्मूले का फॉर्मेट ये है कि पहले तीनों टर्म्स को ऐड कर देना है, फिर अगली ब्रैकेट में तीनों टर्म के स्क्वायर को ऐड कर देना है, फिर माइनस फर्स्ट सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करनी है, माइनस सेकंड और थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करनी है, माइनस थर्ड और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्वेश्चन में -2 दिया है, तो आपने -2 की जगह +1 -3 लिखना है, और आप जानते हैं कि ये -2 के बराबर होता है। -3 को एंड में ले गए, क्योंकि आपको 3 क्यूब चाहिए थे, और 3 क्यूब आपने पैदा कर दिए। और ये जो है -3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी तरह लिखा। अब आपने यहां पर बस वैल्यूज पुट करनी है, जहां a है वहां x लिखिए, जहां b है वो 1 लिखिए,
जहां बी है 1 लिखिए, जहां सी है 1/x लिखिए, ये सी ए है 1/x इंटू एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास सिंप्लीफाई करने पर x प्लस 1 प्लस 1/x आया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x माइनस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए। आखिर में आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/। जो बच्चा क्लास के बाद घर में प्रैक्टिस करता है, नेक्स्ट डे रिवाइज करके आता है, रिवीजन उसके लिए बहुत बड़ी नेमत होती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो बच्चा घर में प्रैक्टिस नहीं करता, उसे 10 बार भी रिवाइज करवा दिया जाए, वो बेचारा डिपेंडेंट का डिपेंडेंट रहता है, और हर बार वो यही कहता है सर नहीं समझ आई। मैथ बाय प्रैक्टिस होता है। हाँ तो बेटा टाइप 9 का होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं। आखिरी मेथड, इसका कोई नाम नहीं रखा गया, लेकिन मैंने इसका नाम ऐसे ही हंसी मजाक में रख दिया है, साइक्लिक मेथड। इसकी वजह क्या है, साइक्लिक मेथड क्यों इसे कहा? इसमें आंसर में x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स आएगा। देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, और ये z है। x में से y निकला, y में से z निकला, z में से x निकला। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। x में से y निकला, y में से z निकला, z में से x निकला। जैसे वाटर साइकिल था, आपने पढ़ा, इसी तरह ये एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए मैंने इसका नाम साइक्लिक मेथड रखा है। पता नहीं दुनिया इसे किस नाम से जानती है, लेकिन मैं तो इसे इसी तरह से कहूंगा। अब देखिए इसकी एग्जांपल करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन की पहचान, 3 टर्म दी जाएगी, तीनों ब्रैकेट वाली होंगी, तीनों टर्म्स के बाहर स्क्वायर्स होंगे, किसी ना किसी का स्क्वायर। आपने इसको खोल लेना है। 4 3 ज़ा 12 ए स्क्वायर बी माइनस 16 ए स्क्वायर सी। कैसे? 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 4 ज़ा 36 बी स्क्वायर सी माइनस 9 2 ज़ा 18 बी स्क्वायर ए लिखने की बजाय ए बी स्क्वायर लिखेगा तरतीब की खातिर, ए बी स्क्वायर प्लस 16 2 ज़ा 32 ए सी स्क्वायर माइनस 48 बी सी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखिएगा कि आपने इसको खोला इसलिए है कि आप नए जोड़े बनाएंगे और नए कॉमन लेंगे। नए जोड़े बनाने हैं, नए कॉमन लेने हैं, लेकिन ये आपका टाइप 1 का ही एडवांस वर्जन है कि आप रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करते हैं, नए कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करते हैं, नए पेयर बनाते हैं, उन पेयर्स में कॉमन लेने पर जो बाकी बचे वो सेम होना चाहिए। पहले तो सेम नहीं था ना,
तो आपने क्या करना है, पहली टर्म को और चौथी टर्म को, लाजमी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन आप देखिए इसमें ए बी का जिक्र है, इसमें ए बी का जिक्र है, तो फर्स्ट टर्म के लिहाज से तलाश कीजिए कि कौन सी टर्म है जिसमें वेरिएबल सेम है। आप इसको नोट कर लेंगे और बकिया जो टर्म्स हैं एज एज इट इज उन्हें लिख देंगे। अब नए जोड़े बने, नए पेयर्स बने। इन पेयर्स में व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किस बड़े नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं? बड़े नंबर से, 2 से भी होते हैं, 3 से भी होते हैं, 4 से भी होते हैं, 6 से भी होते हैं। 6 ए बी इसमें कॉमन है, ये 6 ए बी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहा है। 6 ए से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 ए बचेगा, बी तो कॉमन ले लिया आपने, 6 ए बी से डिवाइड किया, और 6 ए बी से इसे डिवाइड करोगे तो 3 ए कट गया, बी बचा। यहां आप माइनस कॉमन लोगे, आप यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सोचो क्या है, सी तो है ही, तो आपके पास 9 4 का टेबल यहां तक जाता है, 4 से ये और ये डिवाइड होता है, तो आपने 4 कॉमन ले लेना है और सी कॉमन ले लेना है, तो यहां 4 सी से डिवाइड होने पर 4 ए स्क्वायर बचा। याद रखिएगा पहली ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बचना चाहिए, और यहां माइनस कॉमन लेने पर अगला साइन चेंज हो गया। अब ये भी 4c से डिवाइड होगा, तो 4 9 36, 9b स्क्वायर आया। और देखिए अगर ये 2a है तो ये 4a स्क्वायर होना चाहिए, और ये 3b है तो वो 9b स्क्वायर होना चाहिए। यहां से कॉमन फिर लेना है, और मेरा ख्याल है कि 16 सी स्क्वायर कॉमन है, यहां सी स्क्वायर था, सॉरी ए स्क्वायर सी लिखा था गलती से, ये सी स्क्वायर था। 16 सी स्क्वायर कॉमन लें यानी डिवाइड करें तो 2a बचा, और यहां 16 से तो ये 3b बचा। अब आप इस टर्म को देखिए, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो आपने क्या करना है, बताना है एग्जामिनर को कि ये 2a का स्क्वायर है और ये 3b का स्क्वायर है। इन्हें एज इट इज लिखा रहने दीजिएगा। बाय यूजिंग फार्मूला या बाय अप्लाइंग फार्मूला ऑन सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए। बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आपने इस पर फार्मूला लगाया, ये तो एज इट इज लिखा है। और बेटा जी आपने क्या करना है, ये वाला स्क्वायर हटाकर अंदर की वैल्यूज को एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देना। ठीक है, अब आप देखिए इन तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, इन तीनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है, इन तीनों में एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, इन तीनों में 2a माइनस 3b कॉमन है। तो आपका पहली टर्म से 6ab बचेगा, दूसरी से -4c तो बचा ही है, लेकिन 2a प्लस 3b भी बचेगा, प्लस तीसरी से 16c स्क्वायर बचेगा। इस मिडल ब्रैकेट को छोटा कर दीजिए और छोटी ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए।
अब ये 1 2 3 4 टर्म बनी, बेफिक्र हो जाइए कि जोड़े जो बनेंगे इनमें से कुछ कॉमन लेने पर जो बाकी बचेगा वो सेम होगा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है और a है। 2a से डिवाइड कीजिए, 3b बचा। 2a से डिवाइड कीजिए, 4c बचा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, c भी कॉमन है तो 4c लिखिए। माइनस कॉमन लिया है तो याद रखिए अगला साइन प्लस, अगला साइन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 4c से डिवाइड कीजिए तो 3b बचा, साइन चेंज तो हो चुका। 4c से डिवाइड कीजिए तो 4c बचा। अब आपके पास यहां ला रहा हूं 2a माइनस 3b, दोबारा से इसमें कॉमन लीजिए करली ब्रैकेट के अंदर। ये सेम है, 3b माइनस 4c कॉमन लीजिए तो बाकी 2a माइनस 3b बचा। इस तरह देखिए आपने तीन फैक्टर्स में अपनी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर दिया। ये हैं तीन फैक्टर्स आपकी इस गिवन एक्सप्रेशन के। ये एक्सप्रेशन टर्म्स की शक्ल में दिखी है। ये एक्सप्रेशन एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स में लिखी है, लेकिन आपको कहता है इसको फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे इसका मतलब है छोटी एक्सप्रेशंस जो आपस में सिर्फ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये टर्म्स हैं, आपने इन्हें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। हाँ तो बेटा, फैक्टराइजेशन के तमाम मेथड्स की शॉर्ट प्रैक्टिस मुकम्मल हुई। अब मेरी अगली वीडियो हर मेथड की डिटेल्ड सिंप्लीफिकेशन की होगी, हर मेथड की डिटेल पर मबनी होगी, उसे भी आप देखिएगा। लेकिन ये मैं एक शॉर्ट में पूरी फैक्टराइजेशन अपलोड जो की है, इसे पूरी तवज्जो से अटेंड कीजिएगा। इसके होमवर्क जो गालबन 48 क्वेश्चंस हैं वो भी आपने करने हैं। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको पूरी जिंदगी बड़ा इत्मीनान होगा। याद रखिएगा, छठी में भी फैक्टराइजेशन सिखाई गई थी, सातवीं में भी, आठवीं में भी, नवीं में भी, और ये अब 10वीं के स्टूडेंट्स कर रहे हैं या नाइन्थ के स्टूडेंट कर रहे हैं। तो 6, 7, 8 में आपने इसी स्टैंडर्ड की बल्कि 8 क्लास में इसे एडवांस फैक्टराइजेशन सीखी थी, उसमें और भी आपको प्रैक्टिस करवाई गई थी। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है कि ये वक्त पर मेहनत नहीं करती। मैं अगर किसी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट से मैथमेटिक्स की कोई बात भी पूछता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो बिल्कुल ब्लैंक हो, उसे नाइन्थ क्लास में पहुंचने के बावजूद आठवीं, सातवीं और छठी में अलजबरा पढ़ा ही ना हो। कौम जो है वो रट्टा लगाने को तैयार है, प्रैक्टिस करने को, मेहनत करने को तैयार नहीं। याद रखिएगा, जिस कौम के नौजवान गैर जिम्मेदार हो जाएं वो अपनी कीमत खो देते हैं, अपनी कदर खो देते हैं, अपनी वैल्यूज खो देते हैं। और हमारे नौजवानों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके
अपनी कदर खो दी है। नई नस्ल नहीं चाहती मेहनत करना, नई नस्ल वक्त पर मेहनत नहीं करना चाहती, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि तुम में सबसे कीमती वो शख्स है जो ज़िम्मेदार है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जिसके 2 दिन मसावी होते हैं। जिसका यानी इसका मतलब ये है कि जिसका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है, वो बदतरीन है। गैर ज़िम्मेदार, लापरवाह, अपना भी नुकसान करता है और अपने पेरेंट्स का भी और अपनी कौम का भी नुकसान करता है। याद रखिएगा ऐसे तुलबा को मैं ऐसे स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट नहीं कहता, ये टाइम पास होते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें पता होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। बेटा मैंने बहुत कोशिश की है कि फैक्टराइजेशन अपनी इस्तात के मुताबिक आपको सिखा सकूं, और मुझे यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी का यहाँ से टर्निंग पॉइंट लोगे और आइंदा बहुत ज़िम्मेदारी के साथ जो सीखोगे, सोने से पहले उसको याद करोगे, प्रैक्टिस करके, समझ के याद करोगे, और नेक्स्ट डे उसे अगला सीखने से पहले रिवाइज़ कर लोगे, और कोशिश करोगे कि जब भी 3 दिन गुज़रें या 1 हफ्ता गुज़रे तो पूरे हफ्ते का रिवाइज़ करो। और याद रखिएगा मैथ भाई प्रैक्टिस है, जी भर के प्रैक्टिस करो, लिख-लिख के करो, मैथमेटिक्स से बातें करो, आप में परफेक्शन पैदा हो जाएगी और आपको बड़ा फ़ख्र होगा। ठीक है बेटा जी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी अम्मी-अब्बू का ख़्याल रखिएगा। याद रखिएगा कि माँ-बाप को प्यार की निगाह से देखने का सवाब एक हज अकबर के बराबर है। ये हदीस मुबारका है। तो अपने अब्बू की नाफ़रमानी मत कीजिएगा, उनसे दुआएँ लीजिएगा, क्योंकि बाप की दुआएँ डायरेक्ट अल्लाह ताला तक पहुँचती हैं। अपनी अम्मी को तंग मत कीजिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेहनत कीजिएगा, ज़िम्मेदार बनिएगा, कीमती बनिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।